अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, उसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हम आगे चल के हमने एक्सरसाइज 5.1 ऑलरेडी पढ़ी है, कैसे हमने लाइन सेगमेंट्स लाइंस को कंपेयर किया यूजिंग डिवाइडर, यूजिंग रूलर और अदर मेथड्स। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2, उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। अलग अलग पार्ट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी रेवोल्यूशन क्या होता है। जब भी एक हमारे पास जो घड़ी होती है, आपको पता है घड़ी में अलग अलग सुइयाँ होती हैं। एक सेकंड हैंड होती है, एक सेकंड हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है और एक आवर हैंड होती है जो सबसे छोटी होती है। तो सेकंड हैंड हर सेकंड के बाद चलती रहती है। मिनट हैंड मूव करती है आफ्टर 1 मिनट एंड आवर हैंड मूव्स आफ्टर एवरी आवर। ओके, तो जो ये सुइयाँ है, जो ये हैंड्स है ऑफ ए क्लॉक, ये मूव करती है इन दिस डायरेक्शन और जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसका उल्टा चलेंगे, हम खुद तो उसका उल्टा भी चल सकते हैं, घड़ी तो हमेशा क्लॉकवाइज में ही चलती है, लेकिन अगर हम खुद उसका उल्टा चलें तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम खुद तो दोनों तरफ से घूम सकते हैं। क्लॉकवाइज में अगर हमने ऐसे मूव किया, ऐसे हम सर्कल कर रहे हैं खुद के अराउंड, जैसे हैंड्स ऑफ है क्लॉक कर रही है, तो उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब। और अगर हम उसका उल्टा चल रहे हैं, जिस तरह से घड़ी नहीं चलती है, उल्टी साइड से यानी लेफ्ट साइड से घूम करके, तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जो भी ये सुई है, चाहे मिनट हैंड, चाहे आवर हैंड और चाहे सेकेंड हैंड, ये जब एक फुल टर्न करती है, पूरा एक टर्न मारती है, ये यहाँ से स्टार्ट करके पूरा एक टर्न करती है, और इस पूरे एक गोल को, पूरे एक टर्न करने को हम बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? आपने साइंस में भी पढ़ा है, रेवोल्यूशन वर्ड रिवॉल्व से निकला हुआ है। अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, और जब वो पूरा एक चक्कर मारती है, मून आपको पता है ना, 24 आवर्स में जो है, 24 आवर्स में अर्थ अपने अराउंड, अपनी एक्सिस के अराउंड एक रोटेट करती है। और अगर हम उसको हम उसे डे एंड नाइट बनता है वो तो अलग है, लेकिन जब वो सन के अराउंड मूव करती है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्व करना और एक रेवोल्यूशन करना। और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, जिससे कि एक साल बनता है पूरा। तो वो जो रेवोल्यूशन यानी कि पूरा गोल एक चक्कर काटना, तो उसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। इस गोल चक्कर काटने में अगर फॉर एग्जांपल इसने, यहाँ पे क्लॉक है, सुई है, या यहाँ से अगर ये स्टार्ट करेगी, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया है इसने, तो अगर इसने ऐसे 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 करके पूरा एक हाफ चक्कर लगा लिया, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, ये इसका बनता है स्ट्रेट एंगल, आपको पता है 180 डिग्री का। ठीक है, और अगर इसने 4 में से, इसको 4 पार्ट्स बनते हैं, ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, यानी कि पूरा इस 4 जो ये फुल एक सर्कल मारती है उसके 4 पार्ट्स हो सकते हैं, और हर 1 पार्ट यानी कि 1/4 पार्ट, पूरा 4 पार्ट्स में से एक पार्ट जब ये घूमती है तो ये बनता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बनता है। आप एंगल्स से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, आपको पता है, अपनी 5th में भी एंगल्स पढ़े हुए हैं और आगे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है इतना कि राइट एंगल 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, और कंप्लीट एंगल जब ये पूरा 360 डिग्री बनाता है उसको बोलते हैं, फुल एक रेवोल्यूशन में जब ये करता है तो वो बनता है कंप्लीट एंगल। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड। आप बोलिए एक आवर हैंड
क्या कौन सा फ्रैक्शन मूव कर ये कंप्लीट करती है जब ये जाती है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट 3 to 9। देखिए ये घड़ी है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। जब ये 3 से 9 पे जाएगी, पहले 3 पे थी और फिर ये 9 पे पहुँच गई, तो यहाँ से यहाँ तक इसने हाफ एक चक्कर काट लिया। पूरा रेवोल्यूशन तो ये फुल होता है, मैंने आपको अभी भी बोला। ऐसे अब मानिए कि आप इसके 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 एंड 4, और उसमें से 2 हिस्से इसने कंप्लीट किए हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 9 - 3, यानी 9 से लेके 3 तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे इसने किए हैं कंप्लीट। और 6 घंटे टोटल घंटे तो 12 होते हैं आवर के, और फ्रैक्शन हम निकालते हैं टोटल पार्ट जो होगा हमारा, जैसे कि 12 आवर्स है टोटल, और आउट ऑफ 12 आवर्स इसने 6 आवर्स कंप्लीट किए हैं, तो 6/12 होता है। तो अगर हम इसका यहाँ पे लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी कि 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन, हाफ ये रेवोल्यूशन ख़त्म करता है। ऐसे ही बी पार्ट 4 to 7, 4 to 7 या तो आप घड़ी से समझेंगे, जैसे मैंने अभी पहला पार्ट किया, तो या तो ऐसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, 4 से लेके 7 तक ऐसे, ठीक है, बनता है, लगता ही है 1/4 पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। तो ऐसे भी देखेंगे 7 - 4 यानी 7 पे ये पहुंचा है ऑलरेडी, और 4 घंटे इसने पहले ही किए थे, ठीक है। तो 7 से 4 तक 1 2 एंड 3 घंटे, ठीक है, 3 आवर्स निकलते हैं, और टोटल आवर्स जो होते हैं 12 होते हैं, तो 3/12 यानी 1/4 रेवोल्यूशन, ठीक है। 7 to 10 जब इसको जाना होगा, तो 7 to 10 के कितने घंटे आते हैं आपको पता है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो 3 आवर्स होते हैं टोटल जो इसने कंप्लीट किए। और टोटल आवर्स जो हमारे पास होते हैं वो है 12, तो हम बोलेंगे 3/12, यानी 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 12 to 9 जाना है, ठीक है, 12 to 9 अगर हम देखेंगे, 12 मतलब पहले इसने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया था, ये 12 पहला हम स्टार्ट वहीं से करते हैं ना, क्योंकि 12 के बाद 1 आता है। तो मानिए कि आप 12 से इसने कुछ नहीं किया था, तो सीधे ही 9 घंटे किए हैं इसने। 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट मीन्स 9 आवर्स इसने कंप्लीट किए हैं आउट ऑफ 12 आवर्स जो टोटल क्लॉक में होते हैं। 12 जो इसको 12 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, तो वहाँ से उसने 9 किए हुए हैं कंप्लीट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ का कॉमन फैक्टर 9 और 12 का 3 है, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो आंसर मिलता है हमारे पास 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से 1 to 10, अगर 1 to 10 हमें जाना होगा, तो आप ऐसे करिए, 1 से लेके 10 तक कितने आवर्स होते हैं, तो आपको पता है 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 आवर्स आते हैं, ठीक है। तो वही मैंने किया, 10 - 1 यानी 9, और आउट ऑफ 12, ठीक है, 12 तो 2 पूरे ये जैसे हमने इससे पहले किया, 3 कॉमन फैक्टर है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो इसका भी 3/4 फ्रैक्शन होता है। यानी कि टोटल जो क्लॉक है हमारे पास, उसके अगर 4 हिस्से करेंगे, तो 3 हिस्से इसने रेवोल्यूशन में ख़त्म किए, ठीक है। अब है 6 to 3, 6 to 3 के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 12, और अगर इसको 6 से 3 यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो पहले ये एक काम करेगी, पहले जो है ये यहाँ से यहाँ रोटेट करके यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है, और उसके बाद इस वाले पोर्शन पे चलना है इसको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे भी इसने एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, यानी 4 में से 3 पार्ट्स तो इसने कंप्लीट किए हैं। तो वही यहाँ पे अगर हम देखेंगे 12 to 3 और 6 to 12, ये सॉरी यहाँ पे ये असल में कॉमा है, 12 से लेके 6 से लेके 12, 6 से लेके 12, और फिर 12 से लेके 3, ठीक है। तो 6 से लेके 12 तक इसने 6 घंटे कंप्लीट करने हैं ये वाले पार्ट में, ठीक है। 6 से 12 तक आपको पता है 7 8 9 10 11 और 12, तो 6 घंटे, ठीक है।
और 12 से लेके 3 तक 1 2 एंड 3, तो ये 3 घंटे। ठीक है, तो टोटल घंटे जो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे और यहाँ से यहाँ तक 3, तो टोटल इसने 9 घंटे किए हैं कंप्लीट, और 9/12 होता है 3/4, जैसे हमने ऊपर भी देखा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे, वेयर विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आप बोलिए हैंड जो है क्लॉक का कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी अगर स्टार्ट इसने 12 पे किया है और मेक्स ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो ये यहाँ पे ऐसे मैंने घड़ी जैसे बनाई ही है। देखिए क्या बोलता है, स्टार्ट्स एट 12, ये 12 पे पहले थी यहाँ पर, ठीक है, और फिर इसने हाफ रेवोल्यूशन किया। घड़ी यहाँ से तो चलेगी, यहाँ से तो चलेगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ से चलेगी तो पहुँच गई यहाँ पर, ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, नेसफ ख़त्म किया है, तो कहाँ पे रुकेगी, सीधे ही 6 पर। आपको पता है टोटल तो 12 घंटे हैं, 12 से स्टार्ट करेगी तो हाफ घंटे तो 6 ही होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पे रुकेगी। ठीक है, तो वही लिखा है हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 एंड मेकिंग हाफ ऑफ रेवोल्यूशन द क्लॉक हैंड स्टॉप्स एट 6। अब ये दूसरा पार्ट है कि अगर हमने 2 से स्टार्ट किया और हाफ रेवोल्यूशन, तो 2 से स्टार्ट किया तो हाफ रेवोल्यूशन में तो 6 घंटे करेगी, तो तब भी वही है 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 2 से लेके 8 तक। ठीक है, इसी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड मेकिंग हाफ 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन द क्लॉक कहाँ पे स्टॉप करेगी। देखिए स्टार्ट ये 5 पे कर रहा है, ठीक है, अगर हमने टोटल घंटे 12 है तो 1/4 होता है, 1/4 ऑफ 12, 4 1 से 4 यानी कि 3 घंटे। ठीक है, तो 3 घंटे ये ख़त्म करेगा 1 2 एंड 3, और यहाँ पे ये ख़त्म एंड करेगा 8 पे। इसी तरह से चौथा पार्ट है हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, और मेकिंग 3 5 4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। अगर ये 4 हिस्से हैं इसके, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, तो ये यहाँ पे ये हिस्सा भी कंप्लीट, ये हिस्सा भी कंप्लीट, ये हिस्सा भी कंप्लीट, तो 2 पे। या तो ऐसे हम समझेंगे, या तो जैसे मैंने आपको बोला 3/4 ऑफ 12, क्योंकि 12 आवर्स टोटल होते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9, यानी 9 घंटे कंप्लीट करने हैं, तो 1 2 3 4 6 7 8 और 9, तो 2 पे ही स्टॉप करेगा। वैसे भी हम समझेंगे, ऐसे भी समझेंगे, तो 2 पे ही स्टॉप करेगा। इसी तरह से हमारे पास और एक क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। ठीक है, आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस के बारे में। जब हम ऐसे फेस करेंगे, जहाँ से सूरज राइज होता है, जहाँ से सनराइज होता है, वो ईस्ट डायरेक्शन में। आप ऐसे मानिए कि आप अगर ऐसे खड़े हो जाएंगे, जहाँ से सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में, हम अपनी राइट आर्म रखेंगे, तो सामने जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ है, पीछे जो डायरेक्शन आएगी हमारी वो साउथ है, और लेफ्ट आर्म्स में से जो डायरेक्शन आएगी वो वेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे अगर मैंने 4 डायरेक्शंस दिखाई हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, राइट में हमारी ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, आगे हमारे नॉर्थ और पीछे हमारा वेस्ट साउथ, सॉरी। तो पहला जो है, अगर हम फेस कर रहे हैं ईस्ट को, ठीक है, हम इस तरफ हैं, ईस्ट में है, ठीक है, और वहाँ से कर रहे हैं हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, तो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, हम तो वेस्ट में पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये तो है, यहाँ पे आंसर लिखा है वेस्ट में। तो इसी तरह से अगर मैंने ईस्ट में हूँ, अगर मैं ईस्ट को फेस कर रही हूँ, ऐसे हूँ, ठीक है, और मैंने 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन किया है, एक रेवोल्यूशन तो मैंने कंप्लीट किया है, यानी मैं पहुँच के वापस ईस्ट पे पहुँचती हूँ, और फिर रहता है हाफ, तो फिर मैं हाफ में पहुँचूँगी तो वेस्ट पे ही करूँगी, वेस्ट पे ही स्टॉप करूँगी। ठीक है, तीसरा पार्ट है हमारे पास, अगर मैं वेस्ट में हूँ और मैंने 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन किया है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मैं कहाँ पे हूँ, वेस्ट पे हूँ, ये मेरा वेस्ट है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ से जा रहा है, क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ से जा रहा है, हाँ, क्योंकि क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे, तो इसका उल्टा हमें चलना है, तो यानी कि हम ऐसे चलेंगे, 3/4 रेवोल्यूशन करना है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, आउट ऑफ 4 पार्ट मैंने 3 किए हैं, तो मैं नॉर्थ में स्टॉप करूँगी। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। साउथ पे हूँ मैं, साउथ फेस कर रही हूँ इस टाइम,
और मैंने यहाँ से फुल एक रेवोल्यूशन करना है, तो मैं फुल रेवोल्यूशन पहुँच के वापस साउथ में ही चलूँगी। यहाँ पे और थोड़ा पार्ट इसमें बोल रहा है, शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट। क्या हम यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखना ज़रूरी है? जैसे कि ऊपर 3 पार्ट्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ था, क्या इसमें भी ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम फुल रेवोल्यूशन करते हैं तो हम वापस उसी पॉइंट पे जाते हैं, चाहे हम क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें। तो यहाँ पे मैंने लिखा, टेकिंग वन फ्यू रेवोल्यूशन वी विल रीच बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, यानी स्टार्टिंग पोजिशन। देयरफॉर इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर वी टर्न एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, या ये स्पेसिफाई करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आई होप कि आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ आए होंगे। कल हम इससे आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।